अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th की मैथ यूनिट नंबर 9 यानी कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने फुल आपको कंसेप्ट दिया था, तो आज हम उसकी बेसिक फार्मूले सारे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ वैल्यूज हैं। टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकंड थीटा और कोसीकंड थीटा। इस क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो बाकी हमने 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30 एंड द टर्मिनल आर ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट 1। अगर ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है तो हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है, लेकिन इससे पहले मैं फिर बता देता हूं। अगर आपके पास ये क्वाड्रेंट है तो ए एस टी और सी, यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, दूसरे क्वाड्रेंट में एस पॉजिटिव होगा यानी साइन पॉजिटिव होगा, यहां पे टेन और यहां पे कॉस पॉजिटिव होगा। अब ये क्वेश्चन है कि आर ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 1। अगर ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इट मीन कि इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में फार्मूले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको अगेन बता देता हूं। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर आप यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा, और उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosecant थीटा, और cosecant थीटा 1/sin थीटा। ये बच्चों आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनके रेसिप्रोकल हैं, तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30। यहां पे अगर हम देखें तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा होता है। अगर कोसेकंड थीटा इसका रेसिप्रोकल है, इट मीन कि सबसे पहले हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो कोसेकंड थीटा है बच्चों 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 13/12 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तो हम बाकी वैल्यू बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू है, लेकिन कॉस जो था उसकी वैल्यू 1/secant थीटा है। तो सबसे पहले हमें कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करना होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने एक वैल्यू याद रखनी है, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हमने साइन स्केयर की वैल्यू है तो हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्केयर थीटा। ये फार्मूला था cos स्केयर थीटा, तो साइन स्केयर थीटा उस साइड पे माइनस होगा। अब बच्चों आप cos स्केयर थीटा 1 - साइन थीटा की वैल्यू 12/30
इसका आपने बच्चों क्या करना है, होल स्क्वायर कर दे। अब यहाँ पे इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। टेकिंग एलसीएम तो 169 माइनस 144। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा, तो 169 माइनस 144, जब आप 169 से माइनस 44 करेंगे तो ये आपके पास 25 ओवर 169। अब बच्चों यहाँ पे आपने अंडर रूट बोथ साइड ले लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 5 का स्क्वायर 5 ओवर 13 का होल स्क्वायर कर लें, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल होने के बाद cos थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 13 आ जाए, ये cos थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं या लेते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस आता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस आता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो इसको देखने के लिए हम क्वाड्रेंट का सहारा लेते हैं। तो क्वाड्रेंट का जब हम क्वाड्रेंट ये था, मैंने आपको बताया कि ASTC एक्स याद करें या एड शुगर टू कॉफी, आप जैसे भी क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड विच इज 4, इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमने ये देखना कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या साइन नेगेटिव आएगा। तो इसको देखते हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 13। तो बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 1। हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख लें लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे आप बच्चे लिखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो इट मीन कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद cos का जो मैंने रेसिप्रोकल बताया वो क्या था, सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल 13 ओवर 5 हो जाएगा जी। तो अब हमें 2 वैल्यूज रह गई हैं, एक तो tan थीटा की और दूसरी cot थीटा की। तो tan थीटा का बच्चा आपको फार्मूला पता है कि sin थीटा ओवर cos थीटा, पहला फार्मूला मैंने लिखा था, तो इसका फार्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो यहां पे आप फार्मूले में sin थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और ओवर cos थीटा उसकी जगह उसकी वैल्यू 5 ओवर 13 से कैंसिल होने के बाद 12 ओवर 5, ये tan थीटा की वैल्यूज आ गई। 5 वैल्यूज हमने फाइंड की। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास रहती है cot थीटा की। तो बच्चों आपके पास वी नाउ दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा की जगह उसकी आप वैल्यू पुट करेंगे 12 ओवर 5। तो cot थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल 5 ओवर 12। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज थी जो हमने फाइंड की। बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमने साइन थीटा की वैल्यू थी, तो बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड की, वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा। अब इसका बच्चों दूसरा पार्ट ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर 41, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर 41 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, यानी कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब बच्चों जब सॉल्यूशन करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर 41। तो वी नाउ दैट सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। तो उसका सीकन रेसिप्रोकल था, जैसे कि मैंने सारे फार्मूलेज आपको बता दिए। एक वैल्यू हमने फाइंड की।
तो मैं अगेन लिख देता हूँ आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। बाकी कॉस और साइन इनके रेसिप्रोकल में आते हैं। अब सीकंड थीटा की वैल्यू तो आ गई, अब हमें कॉस की वैल्यू है, तो हम सबसे इजी मेथड है कि हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट दी फंडामेंटल आइडेंटिटीज के अंदर भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 ओवर 41 का होल स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81, और 81 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1681। 41 का अगर आप 41 का स्क्वायर करते हैं, वी टेक एलसीएम 1681 माइनस 81, अब यहां पे अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1600 ओवर 1681। अब नाउ वी टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये साइन थीटा यहां पे भी ले लें, यहां पे 40 ओवर 41 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाने के बाद साइन थीटा की वैल्यू 40 ओवर 41 आई। अब हमें अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लस माइनस आता है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो चेक करना है कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं साइड ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 4। अब यहां पे देखना है कि ये क्वाड्रेंट 4 में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ए एस टी सी, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव साइन टेन और कॉस, 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है, लिहाजा साइन यहां पे क्या है नेगेटिव है, तो यहां पे हम साइन लगाएंगे नेगेटिव का साइन। अब हम फाइंड कर सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा। अब वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अभी हमने फाइंड की 40 माइनस 40 ओवर 41, कॉस थीटा की वैल्यू 9 ओवर 41, 41 से कैंसिल होने के बाद टेन थीटा की वैल्यू माइनस 40 ओवर 9। अब यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू फाइंड की थी, साइन का रेसिप्रोकल था कोसेकंड थीटा, यहाँ पे आगे मैं कोसेकंड थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो ये माइनस 41 ओवर 40 आ गई। अब लास्ट वैल्यू हमें रह गई है टेन थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड की। अब जो मेरे पास लास्ट वैल्यू रह रही है वो किसकी है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल 1 ओवर टेन थीटा माइनस 40 ओवर 9, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 ओवर 40। 6 ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू थी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्व किया। अब इसका मैं
जो हमने थर्ड पार्ट बिल्कुल cos थीटा का था वो आपने सेम 1 और 2 की तरह कर लिया। अब यहाँ पे tan की वैल्यू दी है -1/3 और ये बताया है कि टर्मिनल आर नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अगर क्वाड्रेंट 3 के अंदर नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर होंगी, तो ये हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। बच्चों सबसे इजी है, इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लें। cot थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल -3। पहली वैल्यू हमने फाइंड की। अब मैंने कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको बताई थी कि सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा है यहाँ पे तो हम सीकंड स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1/9। तो सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। आप बच्चों एलसीएम ले लें तो 9 प्लस 1 आएगा। सीकंड स्क्वायर थीटा 10/9। ये बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9। अब यहाँ पे हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लें और यहाँ पे कैंसिल हो जाने के बाद सीकंड थीटा इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 10 9 का। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसने बोला नॉट इन अ क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, 3 में तो यहाँ पे नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर इसको हम ले सकते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में भी हो सकता है, लिहाजा हम इसके साथ साइन पॉजिटिव कर। अब बच्चों इसका सीकंड का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, तो इसका बच्चों सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 9 का होगा 3, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। या आपने याद रखना है अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू आपके पास। अब cos का सीकंड, अब हमें दो वैल्यूज रह गई हैं साइन और कोसेकंड की। तो साइन के लिए आप सेम फार्मूला लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos की आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे 9/10 आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेने के बाद 10 माइनस 9, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे आपने ले लेना है अंडर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10। पॉजिटिव साइन रखें, नॉट इम्पोर्टेंट 3 में तो नहीं है, तो फिर इसको हम 2 में 1 में किसी में भी कंसीडर करके पॉजिटिव वाले साइन में कंसीडर कर सकते हैं। तो लास्ट इसकी कोसेकंड थीटा करेंगे तो यहाँ पे √10 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। तो इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।